कहानी शापित मंदिर का रहस्य। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव नागपुरी में एक प्राचीन मंदिर स्थित था जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। यह मंदिर घने जंगल के बीच में एक सुनसान पहाड़ी पर था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर नागराज के प्रकोप से शापित है और यहाँ कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। वर्षों से गांव के कई लोग गायब हो गए थे जो इस मंदिर के आसपास गए थे। मंदिर के अंदर जाने की मनाही थी, लेकिन उसकी डरावनी कहानियां गांव के हर बच्चे को सुलाते वक्त सुनाई जाती थीं। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, इस गांव में एक पुराने जनजातीय त्योहार की रिपोर्टिंग करने आया था। उसने गांव के लोगों से शापित मंदिर की कहानी सुनी और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह केवल एक अंधविश्वास है और वह इस मंदिर के बारे में सच्चाई जानने के लिए खुद वहां जाने का निर्णय करता है। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस मंदिर के रहस्य को उजागर करेगा तो उसकी रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध हो जाएगी। अर्जुन ने अगले दिन अकेले उस शापित मंदिर में जाने की योजना बनाई। गांव के लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। उसने कैमरा और एक टॉर्च अपने साथ लिया और शाम के समय जंगल के रास्ते मंदिर की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। अचानक से हवा तेज चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। मंदिर का द्वार बेहद पुराना और टूटा हुआ था। अर्जुन ने देखा कि मंदिर के बाहर नाग की आकृति उकेरी हुई थी, जो उसे एक अजीब सी सिहरन का एहसास दिला रही थी। उसने डर को अनदेखा करते हुए मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था और केवल टॉर्च की हल्की रोशनी में अर्जुन को मंदिर के बड़े बड़े खंडहर नजर आ रहे थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें नागों की पूजा की जा रही थी। मंदिर के अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई परछाई चल रही है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस आवाज की दिशा में डाली, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि फर्श हिल रहा है, मानो नीचे कुछ चल रहा हो। अर्जुन ने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह चौंक गया और जल्दी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से लॉक हो गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब मंदिर के अंदर फंस चुका है। तभी एक बहुत ही ठंडी हवा चली और मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर सैकड़ों नाग घूम रहे हैं, जिनकी फुफकारें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। मंदिर के गर्भगृह में अचानक से एक बहुत बड़ा नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी जीभ बाहर निकल रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह वही नागराज था जिसके प्रकोप के बारे में गांव वाले बात करते थे। नागराज ने गुस्से में फुफकारते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने हमारे शापित स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आया था। नागराज ने कहा, यह स्थान शापित है क्योंकि यहाँ इंसान और नागों के बीच विश्वासघात हुआ था। तुमने हमारी शांति को भंग किया है और अब तुम्हें इस अपराध की सजा। नागराज ने अर्जुन को बताया कि वर्षों पहले इस मंदिर में नागों की पूजा होती थी, लेकिन एक राजा ने इस मंदिर की पवित्रता को भंग किया था। उसने यहाँ छिपे खजाने को हासिल करने के लिए नागों का नरसंहार किया। तभी से यह मंदिर शापित हो गया और जो भी यहाँ आता है वह नागराज के प्रकोप का शिकार हो जाता है। अर्जुन ने नागराज से माफी मांगी और कहा कि वह केवल सच्चाई उजागर करना चाहता था। नागराज ने अर्जुन की बात सुनी और उसे एक शर्त पर माफ किया। अर्जुन को यह मंदिर छोड़कर जाना होगा और कभी भी इस मंदिर या उसके रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना होगा। अर्जुन ने नागराज की बात मानी और किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आया। उसने गांव लौटकर कभी किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया, हालांकि उसके अंदर की डरावनी यादें उसे हमेशा परेशान करती रहीं। अर्जुन ने उस दिन के बाद कभी भी भूतिया जगहों पर रिपोर्टिंग करने की हिम्मत नहीं की।